लंच 5 के अंतर्गत हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है मोशन पीरियोडिक मोशन। क्या नाम है हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी का? नाम पीरियोडिक मोशन। तो हमने अध्याय पढ़ा था गति एवं समय, जिसमें हमने गति के बारे में पढ़ा था, गति की परिभाषा पढ़ी थी और गति के प्रकार पढ़े थे। गति क्या होती है? जब वस्तु समय के अनुसार अपनी स्थिति बार बार बदले तब कहा जाता है कि वस्तु गति। गति के कई तरह के प्रकार हमने पढ़े थे। नंबर 1 सरल रेखीय गति, नंबर 2 वर्तुल गति, नंबर 3 दोलन गति और आवर्ती गति के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो आज हम बेसिकली आवर्ती गति के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। आवर्ती गति क्या होती है? जब वस्तु निश्चित समय अंतराल में अपना पथ बार बार दोहराए तो ऐसी गति को क्या बोला जाता है? आवर्ती गति। जब वस्तु निश्चित समय अंतराल पे अपना पथ बार बार दोहराती है तो ऐसी गति को क्या बोला जाता है? आवर्ती गति। तो आवर्ती गति को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं पेंडुलम के साथ। पेंडुलम कैसी संरचना होती है, कैसी व्यवस्था होती है, कैसे बनता है पेंडुलम? किसी भी धातु के टुकड़े या किसी भी धातु के गोले या पत्थर के टुकड़े को हम किसी धागे के एक सिरे से बांधते हैं, एक सिरे से निलंबित करते हैं और धागे के दूसरे सिरे को दीवार पे लगे किसी हुक के साथ जोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके की जो संरचना बनती है इसको हम क्या बोलते हैं? पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम। इसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल पेंडुलम। तो ये जो धातु गोला होता है दिस इज कॉल्ड बॉब ऑफ द पेंडुलम। इसको हम क्या बोलते हैं? बॉब बोलते हैं पेंडुलम का ये बॉब। तो ये वाली जो संरचना जो है हम इसको बोलते हैं पेंडुलम। और ये जो अभी पेंडुलम का जो धातु का गोला है ये पेंडुलम जो है ये भी अपनी कौन सी स्थिति में है? माध्य स्थिति में है। कैसी स्थिति में है? माध्य स्थिति में है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मीन पोजीशन। अगर मैं इस धातु के गोले या पत्थर के टुकड़े को एक ओर ले जाकर स्वतंत्र कर दूं, मुक्त कर दूं या उसको रिलीज कर दूं तब क्या होगा? तब क्या होगा? ये धातु का गोला अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द क्या करेगा? गति करता है। तो इस तरीके की गति को भी हम क्या कहते हैं? आवर्ती गति भी कहते हैं या दोलन गति भी कहते हैं। ठीक है, धातु के गोला ये भी पेंडुलम माध्य स्थिति में है। जब मैं इसको इसकी माध्य स्थिति से एक और विस्थापित करके उसको निर्मुक्त करता हूँ और छोड़ देता हूँ इसको, तो वो क्या करता है? अपनी माध्य स्थिति के आगे पीछे टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर या इर्द गिर्द गति करता है। तो इस तरीके की गति को हम आवर्ती गति बोलते हैं। आवर्ती गति के मैं पॉइंट बाद में आऊंगा डिटेल से। तो सबसे पहले ये जो दो स्थिति है जिसके बीच में धातु का गोला घूम रहा है, गति कर रहा है, इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? चरम स्थिति बोलते हैं। तो यहाँ इनको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो ये चरम स्थिति, ये मान लिया कि चरम स्थिति ए है, ये माध्य स्थिति मान लिया ओ है और ये चरम स्थिति क्या है? बी। तो धातु का गोला सबसे पहले ए से माध्य स्थिति से होता हुआ कहां गया? दूसरी चरम सीमा पे, और उसी पथ से वापस आता है वो माध्य स्थिति से होता हुआ दूसरी से पहली चरम स्थिति। समझे बात को? क्या बोला मैंने? ये धातु का गोला अपनी एक चरम स्थिति से माध्य स्थिति से होता हुआ कहां चला गया? दूसरी चरम स्थिति में, और फिर दूसरी चरम स्थिति से वापस माध्य स्थिति से होता हुआ कहां पर आ गया? अपनी पहली चरम स्थिति में। तो मान लिया कि वो पहली चरम स्थिति से दूसरी चरम स्थिति में जाने में उसने समय लिया आधा सेकंड, और फिर दूसरी से पहली चरम स्थिति में आने में उसने कितना समय लिया? आधा सेकंड। तो निश्चित समय का अंतराल है और उस निश्चित समय अंतराल में उसने क्या किया? अपना पथ दोहराया। तो इस तरीके की गति को क्या बोलते हैं? आवर्ती गति। क्या बोलते हैं? आवर्ती गति। आवर्ती गति या पीरियोडिक मोशन। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? जब वस्तु किसी निश्चित समय अंतराल पर अपना पथ दोहराए तो उसे ऐसी गति कहते हैं? आवर्ती गति कहते हैं। तो जब वस्तु किसी निश्चित समय अंतराल पर अपना पथ बार बार दोहराती है तो उसे हम क्या बोलते हैं?
आवर्ती गति, ठीक है। तो अब वो ये वस्तु समय करके लिए अपनी माध्य स्थिति से इर्द गिर्द आगे पीछे टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ गति कर रही है, तो इस तरीके के मोशन को हम एक और बोलते हैं दोलन गति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? दोलन गति। दोलन गति की परिभाषा क्या है? दोलन गति भी एक आवर्ती गति है। जब वस्तु अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द गति करे तो उसको क्या बोलते हैं? दोलन गति। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास आवर्तकाल क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आवर्तकाल। और आवर्तकाल को हम इंग्लिश में बोलते हैं टाइम पीरियड। बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। आवर्तकाल क्या होता है कि एक चरम से दूसरी चरम और दूसरी चरम से वापस पहली चरम स्थिति जब वस्तु आती है तो क्या बोलते हैं? उसने कितने दोलन पूरे कर लिए? एक दोलन। और एक दोलन में उसने जितना समय लिया उसको हम क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। आवर्तकाल की परिभाषा क्या बनती है? एक दोलन लगा समय क्या कहलाता है? सिंपल पेंडुलम का आवर्तकाल, ठीक है। द टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू कंप्लीट वन ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एज द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल आसान भाषा में एक दोलन पूरा करने में, एक वाइब्रेशन, एक ऑक्सीडेशन पूरी करने में वो जितना टाइम टेकन, जितना समय उसको लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। तो अब हमने क्या करना है? एक संरचना बनानी है सिंपल पेंडुलम की और उसका क्या निकालना है हमने? आवर्तकाल। पेंडुलम जैसी संरचना बनानी है उसका क्या निकालना है? आवर्तकाल। तो उसके लिए सबसे पहले एक सारणी बनाते हैं। सबसे पहले एक पेंडुलम है, उसकी लंबाई या हम कह सकते हैं कि धागे की लंबाई। धागे की लंबाई के बाद 10 दोलन में लगा समय, और उसके बाद एक दोलन में लगा समय जिसको हम बोलते हैं आवर्तकाल, और लास्ट में औसत आवर्तकाल। तो सबसे पहले कॉलम क्या है? धागे की लंबाई। दूसरा, वैसे 20 दोलन में लगा समय भी निकाल सकते हैं पर हम 10 दोलन निकालते हैं। 10 दोलन में लगा समय सेकंड में। उसके बाद एक दोलन में लगा समय को क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। तो ये भी किसमें है? सेकंड में। और आवर्तकाल को हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। और उसके बाद औसत आवर्तकाल यानी कि एवरेज टाइम पीरियड। औसत आवर्तकाल, ठीक है। तो धागे की लंबाई सबसे पहले हमने रखेंगे 60 सेंटीमीटर। तो आज की हमारी जो एक्टिविटी है पीरियोडिक मोशन, उसके लिए जो कंटेंट्स है दीज आर द फॉलोइंग कंटेंट्स। बचा गया कि मेरा तो ये हमारे पास एक स्केच पेन, एक रिंग मैग्नेट है 5 पीस, एक रूलर यानी कि स्केल, सीजर, इंसुलेशन टेप है इलेक्ट्रिशियन से मिलती है जो, और ये हमारे पास धागा है। तो अब हम सिंपल पेंडुलम बनाते हैं, उसके बाद उसका आवर्तकाल निकालेंगे। तो सिंपल पेंडुलम बनाने के लिए ये मेरे पास रिंग मैग्नेट है और ये धागे का टुकड़ा है। तो इस धागे के टुकड़े के एक सिरे कि मैं यहाँ पे नॉट लगाता हूँ रिंग मैग्नेट से, और दूसरे टुकड़े को, दूसरे सिरे को, धागे के दूसरे सिरे को हम इंसुलेशन टेप से जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हमने इसकी जो लंबाई है ना, इसकी मैग्नेट, इसकी जो सिंपल पेंडुलम की लंबाई का हमने 60 सेंटीमीटर रखनी है। वैसे जो पेंडुलम जो होता है ना, उसकी जो लंबाई होती है वो ये जो बॉब, इसको हम बॉब कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? हम बॉब कह सकते हैं। तो इस बॉब का जो बिल्कुल जो सेंटर होता है ना, सेंटर से लेते हैं, और एनीवे हम धागे से लेते हैं। तो ये 30 सेंटीमीटर हो गया ना, यहाँ तक 30 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ निशान लगा लेते हैं हम, और हमने अपने पेंडुलम की लंबाई रखनी है 60 सेंटीमीटर। कितनी रखनी है? 60 सेंटीमीटर। तो इसको डबल कर देंगे। तो यहाँ निशान लगा देते हैं। कितना सेंटीमीटर हो गया ये? 60 सेंटीमीटर हमारे पेंडुलम की लंबाई। तो अब हमारी सिंपल पेंडुलम की जो लंबाई है, लेंथ है, जो इसकी पेंडुलम की लंबाई कितनी होगी? कितनी सेंटीमीटर है? 60 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, इसको हमने पहले कहीं इसको बांध देते हैं। अच्छी आवाज नहीं लगाओ बच्चे इसको यहाँ पे, ये यहाँ पे लगाओ।
ठीक है, तो हमारे पेंडुलम की लंबाई कितनी है? 60 सेंटीमीटर। और हमने क्या निकालना क्या है? आवर्तकाल निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? ये कौन सी संरचना है, इसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल पेंडुलम। ठीक है, किसी भी धातु के टुकड़े, लोहे के टुकड़े को या पत्थर को या मैग्नेट को धागे के साथ निलंबित करके बनाया जाता है। तो ये भी पूरी कौन सी अवस्था में है? माध्य स्थिति में है। इसको हम बोल सकते हैं कि दिस पेंडुलम इज इन मीन पोजीशन। जब हम इसको एक तरफ से इसको विस्थापित करके छोड़ देंगे तब वो क्या करेगा? ऑक्सीलेट करेगा। क्या करेगा? ऑक्सीलेट करेगा, यानी कि दोलन गति करेगा। तो और हमने क्या निकालना है? 10 दोलन में लिया गया समय। तो अपनी स्टॉप वॉच है आपके पास, तो स्टॉप वॉच से हम क्या करेंगे? जैसे मैं इसको एक और जाके यहाँ से छोड़ूंगा ना, उसके बाद जब ये यहाँ पर आएगा तब मैं टाइम स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो 10 दोलन जैसे पूरे हो जाएंगे तो मैं वहाँ पे समय को फिर स्टॉप कर दूँगा। तो हमने नोट कर लिया 10 दोलन में। अब स्टार्ट किया मैंने। 1 दोलन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितना समय आ गया? 15। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखा गया था धागे की लंबाई। कितनी धागे की लंबाई? 60 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ सेंटीमीटर यहाँ पे ना लिख के हम ऊपर लिख सकते हैं धागे की लंबाई किसमें? सेंटीमीटर में। उसके बाद 10 दोलन में लगा समय। कितना समय आया? 15.36 सेकेंड आया। आवर्तकाल निकाल सकते हैं। कितना आएगा आवर्तकाल? 10 दोलन में लगा समय को हम यदि 10 से भाग दे दें तो 1 दोलन में लगा समय यानी कि आवर्तकाल हो जाता है ना? हमें पता ना कि 10 दोलन में लगा समय कितना आया हमारे पास? बराबर 15.36। तो 1 डॉलर में लगा समय किसके बराबर आ जाएगा? 15.36 बटे 10 ऐसे होगा। यानी कि 10 डॉलर में लगे समय को हम 10 से भाग दे दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? आवर्तकाल। तो 10 से यदि इसको डिवाइड करें कितना आ जाएगा? 1.536। समझ आ गई बात है? दोबारा से हम यही वाला प्रोसीजर अपना फॉलो करेंगे। ठीक है, दोबारा से हमें क्या करना है? इसको रीसेट कर दिया, फिर से 10 डॉलर में लगा समय निकालना हमने। तो अब की बार मैं क्या करता हूँ? इसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा देता हूँ। पहले मैं बता देता हूँ कि एम्पलीट्यूड का मतलब होता क्या है। जैसे हमारे पास माध्य स्थिति से चरम स्थिति, एक माध्य स्थिति से दूसरी चरम स्थिति के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? इतनी है ना? समझ रहे बात? माध्य स्थिति से चरम स्थिति की दूरी कितनी है? कितनी है? इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? अगर मैं इस धातु के गोले को दूर ले जाकर छोड़ूं, मतलब यहां पर ले जाकर यदि मैं इसको छोड़ूं, तो अब माध्य स्थिति से चरम स्थिति की दूरी कितनी होगी? कितनी हो गई है? बढ़ गई है ना? तो इसको हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। तो अब हमने क्या करना है? इसके एम्पलीट्यूड को हम बढ़ा देते हैं। क्या करना है हमें? इसके एम्पलीट्यूड को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और फिर से टाइम को हम क्या करेंगे? नोट करेंगे। तो निकालना है इसमें क्या बढ़ाना है? एम्पलीट्यूड बढ़ाना। ठीक है, तो मैं एम्पलीट्यूड बढ़ाता हूँ। वही दोबारा से काम करना जो पहले किया था। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितना समय आया? 15.62 है। कितना है? 15.62। अप्रोक्सीमेट उतना ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है ना? तो 15 सेकेंड है तो कितना? 15 सेकेंड है, बस थोड़ा सा फर्क है। हाँ जी, 10 डॉलर में इतना समय है तो 1 डॉलर में कितना समय आएगा? 15.62 बटे 10। कितना आ जाएगा? 1.562। समझ गए बात को? अब एक रीडिंग हम और ले लेते हैं। ठीक, अब क्या करना है? हमें इसका एम्पलीट्यूड और घटा देते हैं। चलिए यही छोड़ दें। तो स्टार्ट करूँ मैं। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तो कितना आ गया 15.50 है, कितना है 15.50। तो अभी लगभग उतना ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। $10 में लगा समय इतना है, तो आवर्तकाल कितना आ जाएगा 1.550। तो आपने क्या देखा यहाँ से कि चाहे हम इसका एम्पलीट्यूड को हम बढ़ा दें, इतना कर दें $10 में, तब भी उतना समय आएगा। चाहे हम इसके एम्पलीट्यूड को बिल्कुल थोड़ा सा कम ही रखें, तब भी $10 में उसने कितना समय लेना, जितना, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो हमने औसत आवर्तकाल निकालना है। औसत आवर्तकाल कैसे निकलेगा? ये जो हमारे पास 3 रीडिंग आई है, हम तीनों को ऐड कर देंगे और उसको 3 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा इनको ऐड करके, 6 और 2 8, 6 और 5 11 और 3 14, 1 आंसर 5 3 15 और 1 16, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 3। तो कितना आ जाएगा डिवाइड करके 4.648 को हमने 3 से भाग देना है, तो कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 1.549, ठीक है, इतना ही आ जाएगा। तो औसत आवर्तकाल जो है वो भी हमने किसमें लिख दिया, ऊपर एक लिख दिया सेकंड में, ठीक है। ठीक है, तो औसत आवर्तकाल 60 सेंटीमीटर की लंबाई का जो ये हमारे पास पेंडुलम जो था, उसका जो आवर्तकाल कितने सेकंड आ गया 1.549। इसका मतलब क्या है कि वो $1 पूरा करने में कितना समय लेता है, 1.5 सेकंड, अप्रोक्सीमेट कितना सेकंड, 1.5 सेकंड। अब यदि मैं इसके साथ देखते हैं कि भार का फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, अगर मैं इसके साथ बाकी के ये जो 4 रिंग मैग्नेट जो है वो भी इसके साथ चिपका दूं, तो देखते हैं कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। दोबारा से क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, $10 में लिया के समय निकालते हैं दोबारा, ठीक है। तो वही काम करते हैं जो हमने पहले किया था। अभी स्टार्ट करता हूँ, ये स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना आ गया 15.92 आ गया, कितना आ गया 15.92। तो लगभग उतना ही है ना, लगभग ये 15.36 था, 15.62 था, पहले 15.50 था। हमने वेट बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया, कितना वेट कर दिया, एक रिंग मैग्नेट था उसके साथ हमने 4 रिंग मैग्नेट और जोड़ दिए, है ना। लेकिन देखा कि हमने क्या कि जो टाइम पीरियड उसके अंदर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। तो टाइम पीरियड जो है, आवर्तकाल जो है, किसी भी जो बॉब ऑफ द पेंडुलम है उसके भार के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, वो लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है। आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको पता लगेगा, अभी मैं आपको ज्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगा। हायर क्लासेस में जाएंगे तो टाइम पीरियड निकालने का ये एक फार्मूला होता है 2π/L/G। 2 तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, आपको पता है पाई बड़े साथ होता है। L क्या होता है, लेंथ, यानी कि लंबाई। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेकर बॉब के बिल्कुल सेंटर तक की जो लंबाई है पेंडुलम की, उसको हम क्या बोलते हैं, लेंथ। इसका मतलब है टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। जितनी ज्यादा पेंडुलम की लंबाई बढ़ेगी उतना उसका टाइम पीरियड भी, आवर्तकाल भी बढ़ेगा, यानी उतना वो समय अधिक लेगा $1 पूरा करने में। और ये जी आपको 9th क्लास में जाकर पता लगेगा, इसको हम बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। जो अर्थ का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किसी भी प्लेनेट की किसी जी जो है का मान जो है वो अलग अलग हो सकता है। जी का मान जितना कम होगा टाइम पीरियड उतना अधिक होगा, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है उसके 1/में। हाँ जी, अब हमने नेक्स्ट काम क्या करना है कि हमने ये देख लिया कि भाई बॉब का मास जितना भी बढ़ा दिया, मैं द्रव्यमान जितना भी बढ़ा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा आवर्तकाल में। आवर्तकाल लगभग उतना ही रहा। किसके ऊपर आवर्तकाल निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर। अगर मैं इसकी लंबाई घटा दूं तो बताओ कि इसका आवर्तकाल घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा, क्योंकि ये इसकी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे लंबाई बढ़ाएंगे आवर्तकाल बढ़ेगा, जैसे जैसे लंबाई घटाएंगे आवर्तकाल घटेगा। तो देखते हैं एक एक्सपेरिमेंट करके। अब हमने क्या करना है, पहले हमारे पेंडुलम की लंबाई कितनी थी 60 यानी कि 60 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, कितनी लेंगे, हमने मार्किंग कर रखी पहले से ही, कितने पे मार्किंग कर रखी थी 30 सेंटीमीटर पे। कहां पे है ये यहाँ। तो अब ये पेंडुलम की जो लंबाई है वो कितनी है 30 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर है 30 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पेंडुलम की लंबाई कम हो गई है, तो बताओगे भी आवर्तकाल इसका बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा। तो अब चेक करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं।
धागे की लंबाई पाओ कितनी है 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं धागे की लंबाई 30 सेंटीमीटर। हाँ जी, क्या करना हमने $10 में इंडिया का समय मापना है। तो रीसेट कर दो पहले, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कितना समय आ रहा है? 11.7 कम आ गया ना? कितना समय आ गया? 11.7। यानी कि $10 में पूरा करने में लिया गया समय 11.7। तो $1 में लिया गया समय कितना आएगा? आवर्तकाल कितना आएगा? किससे भाग देंगे? 10 से भाग दे देंगे ना। तो कितना आ गया आवर्तकाल इसका? 1.160। हम दो रीडिंग और ले सकते हैं, औसत आवर्तकाल भी निकाल सकते हैं। पर आपको यहाँ से समझ में आ गया, हमने इसका द्रव्यमान बढ़ा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। पर जब हमने इसकी लंबाई को घटाया, आवर्तकाल भी क्या हो गया? पहले से घट गया। पहले आवर्तकाल कितना आ रहा था हमारे पास? 1.55 1.536 1.562 सेकंड। अब कितना हो गया? घट गया 1.16 सेकंड। मतलब कहने का ये है कि जैसे जैसे हम अपने पेंडुलम की लंबाई को घटाएंगे, आवर्तकाल घटेगा, और जैसे जैसे हम पेंडुलम की लंबाई को बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा। जब हमने 1 मीटर पेंडुलम की लंबाई रखी थी, तो मेरे ख्याल से हमारा जो सिंपल पेंडुलम का जो आवर्तकाल था वो कितना था? 2 सेकंड था। कितना था? 2 सेकंड। चलो बच्चों,